नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कुंभ की। इस वर्ष के कुंभ में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी चर्चा मैं करना जरूरी समझता हूँ देशवासियों के लिए। मैं भी एक हिंदू हुई हूँ। हम लोग ये देखते रहे हैं कि हर 12 वर्षों पर 4 स्थानों पर कुंभ हुआ करते हैं और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ 2 जगह होते। तो चाहे सरकार किन्हीं की रही हो, केंद्र में, राज्य में, हजारों हजार सालों से हिंदू आस्था के साथ अन्य तीर्थ स्थलों की तरह कुंभ में जाकर जिनको क्षमता है, जो जाना चाहते हैं, वो जाकर संगम में स्नान करते हैं। तो पहले भी जो सरकारें थी वो भी करती थी, आगे आने वाली भी जो सरकारें होंगी वो भी करेंगी। अभी चूंकि कुछ वर्षों में देश का वातावरण इस तरह से धार्मिक रंग में रंगता गया है कि इस बार के कुंभ में कुछ बातें ऐसी हुई, जबकि इस बार के कुंभ के आयोजन के लिए बजट है 7500 करोड़ का, 75 अरब का। व्यवस्थाएं हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि जो दुर्घटना हुई, जैसे मौनी अमावस्या में जो पहले सरकार ने घटना के 17 घंटे बाद घोषित किया कि 30 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 60 लोग घायल हुए। विपक्ष ने कहा कि सारी सूची जारी कीजिए, उसमें भी काफ़ी विलंब हुआ और अब जाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार ने कहा है कि मृतकों की संख्या 37 है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक दिन बहुत दुखद घटना घट गई जिसमें 18 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में अब यह संख्या 20 की हो गई है और एक अच्छी संख्या में लोग घायल भी हुए। इसके अतिरिक्त हम लोग अखबारों में प्रतिदिन पढ़ते हैं कि कुंभ से आने वाली जो 4 चक्के की कोई गाड़ी है, उसमें से भी कुछ गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उनमें भी कुछ लोग मरे। या जो लोग कुंभ जा रहे हैं, चूँकि हर जगह जाम है, बहुत रस है, उनमें से भी कुछ गाड़ियाँ जरूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि गया कि गुरारू में, वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी ट्रेन में। एक माँ के हाथ से एक बच्चा गिर गया रेल लाइन पे और माँ उसको जो बचाने गई तो माँ और बेटा दोनों कट गए। अब मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं इस बार कि अगर आस्था को प्रचार से लबरेज कर दिया जाएगा तो लोगों में, चूँकि भारत एक अजीब धार्मिक देश है, बहुत कुछ लोग देखा देखी करते हैं। हमेशा काफ़ी संख्या में लोग कुंभ में आते जा रहे हैं। अगर ये कंपटीशन के रूप में ले लिया जाएगा कि इस बार चूँकि काफ़ी तैयारी है और इस बार की सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है, तो घटना तो कभी भी घट जा सकती है। 2013 के कुंभ में भी हम लोगों ने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन स्टेशन पे, इलाहाबाद स्टेशन पे जो प्रयागराज स्टेशन है, वहाँ पर घटना घट गई। एक ब्रिज गिर गया जिसमें लगभग 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो हर सावधानी बरतने के बाद भी घटना हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ जिसको अवॉइड करना चाहिए था सरकार के स्तर पर। पहले तो सबसे पहले, चूँकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि बहुत प्रचारित किया गया, और हमारे जो मीडिया हैं ये तो और कमाल हैं कि 1-2 चैनल को छोड़कर बाद बाकी वही गीत गाना शुरू करते हैं जो उनको लगता है कि इसको प्रचारित करना है। सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो 144 वर्षों के बाद ये कुंभ आया है। भाई क्यों इसको प्रचारित कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 2013 के कुंभ के विषय में भी यही प्रचारित किया गया, लेकिन इतना प्रचार नहीं कि हर जगह 144 वर्ष के बाद आया, 144 वर्ष के आया है। एक बाबा ने, जहाँ तक मुझे है कि उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान करने से
सारे पाप धुल जाएंगे। इसका मतलब कि जो नहीं कुंभ जाएंगे उनके पाप नहीं धुलेंगे। और अगर पाप धुलना ही है तो क्या इसके लिए जरूरी है कि कुंभ का सहारा लिया जाए? ये जो प्रचारित किया गया ये बहुत अफसोसजनक है कि 144 वर्षों बाद कुंभ है। यह चीज़ नहीं होना चाहिए था। इतना प्रचार बेवजह का नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने तो शायद कह दिया कि जो लोग कुंभ नहीं आएंगे उनको ये माना जाएगा। ये भी अजीब बात है। और जैसे कि घटना घटी तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में ये घटना घटी है। अभी तक की सूचना के अनुसार इतने लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उन परिवारों के प्रति संवेदना, उनके लिए जो मुआवजा हो सकता है सरकार को घोषित कर देना चाहिए। चूँकि घटना घट गई तो संख्या को लेकर विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। घायलों की संख्या को लेकर, मृतकों की घटना को लेकर हुआ। तो इस तरह की जो बात हुई प्रचार, मैं समझता हूँ कि इसके कारण ये बातें बढ़ी। अब जहाँ तक कि ये भी कि प्रतिदिन ये प्रचारित किया गया कि आज 1 करोड़ लोग आए, आज 2.5 करोड़ लोग आए, आज इतने करोड़ लोग आए, इतने दिनों तक 20 करोड़ ने स्नान कर लिया, 30 करोड़ ने स्नान कर लिया। अच्छा, अब तो आ रहा है कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। 50 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। आज की जो उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी है वो 40 करोड़ होगी। 50 करोड़ साधारण बात नहीं है। अनुमानित अभी हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 48 करोड़ है। ये 40-50 करोड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 में से एक आदमी कुंभ स्नान करने गया। मैं हिंदू हूँ, स्नान अच्छी बात है अगर इतने लोगों ने स्नान किया, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तब तो सरकारों को एक टेस्ट टेक भी करना पड़ेगा हर राज्य में, क्योंकि उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग गए हैं, कि क्या हर 3 में से एक व्यक्ति ने कुंभ में स्नान किया। तो कौन सा मैकेनिज्म है इस संख्या को निकालने का? अभी दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आया, उसमें ये था कि रेल मार्ग से 13 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक देश के विभिन्न हिस्सों से जो कुंभ के लिए गए हैं, मतलब प्रयागराज गए हैं, उनकी संख्या 3 करोड़ 9 लाख। चूँकि सबसे बड़ा जो साधन है वो रेल है। और 18 फरवरी के बाद चूँकि 26 फरवरी तक होना है तो 9 दिन बचते हैं। तो 9 दिन में भी मान लीजिए कि एवरेज 10.5 लाख अगर संख्या बैठती है तो करीब 60 लाख और मान लीजिए, 70 लाख और मान लीजिए। तो ये संख्या मोटा मोटी ये 5 करोड़ के आसपास आती है। ये रेलवे का कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 5 करोड़ की संख्या तो निश्चित तौर पे बैठेगी। चूँकि ट्रेन में एवरेज मान लीजिए कि अगर, चूँकि रेलवे ने भी कहा कि 350 ट्रेनें प्रयागराज ने सेवा की प्रतिदिन, 3000 यात्री मान लीजिए पूरा भर भर कर, तो भी संख्या यही 5 करोड़ के आसपास आएगी। अभी एक जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि प्रयागराज जो हवाई अड्डा है उसकी वहाँ जो हवाई जहाज़ का परिचालन हुआ, जबकि 50 की प्लेन के लिए व्यवस्था थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि 19 फरवरी को 254 प्लेन उतरा, लेकिन उसमें पैसेंजर कितने थे? 23,500। और कुछ जो बहुत बड़ी संख्या, जैसे रेलवे का है कि 16 फरवरी को 18,48,000 ने यात्रा की, 17 फरवरी को 18,60,000। वैसे ही प्लेन का जो फिगर है वो 254 जो अभी 19 फरवरी को हुआ है उसमें 23,500 पैसेंजर्स थे। और 16 फरवरी को 120 विमान उतरे,
20,297 का फिगर है। 15 फरवरी को 120 विमान, 19,822 पैसेंजर्स। 13 फरवरी को 96 विमान, जो 16,310 आते हैं। अगर एवरेज 20,000 भी अगर ये मान लेते हैं हम लोग, तो ये संख्या 10 लाख आती है। लखनऊ से भी यही मान लीजिए, तो ये 20 लाख हो जाएगी। उसके बाद साधन बचते हैं 4 चक्का। अब ये सरकार के पास फिगर होना चाहिए कि 4 चक्के कितने गए प्रयागराज, देश के कोने कोने से, और उसमें कितनी संख्या होगी। बसेस हैं और 4 जो छोटी गाड़ियां होती हैं वे। तो मैं समझता हूं कि मान लीजिए ठीक है, लेकिन सरकार को फिगर मैकेनिज्म अगर है तो सरकार को यह भी एक सूचना जारी करनी चाहिए कि ये 50-55 करोड़ की संख्या इस प्रकार होती है, ताकि अफरा तफरी का माहौल कहीं नहीं हो और व्यवस्था इस तरह की है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। तो मैं अनुरोध करूंगा, जो आज सरकार है, जो कल सरकार रहेगी, कि मीडिया के जरिए इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा प्रचार देना कि 144 वर्षों बाद ये कुंभ आया, कुंभ में स्नान नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा, कुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए भविष्य में भी। धर्म को आस्था के रूप में ही ट्रीट किया जाना चाहिए, इसे प्रचार का साधन नहीं बनाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय